उधर पीएम ने क्यों कहा कि कोरोना से बचना है तो अब ज्यादा सतर्कता है जरूरी। अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना को लेकर कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर क्या कहा और महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर क्या है सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। कोविड-19 से जुड़ी 9 सबसे बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 कोरोना अपडेट में। देश में कोरोना के अब 20,000 तक नए मामले सामने आने लगे हैं। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 19,906 नए कोरोना केस मिले। वहीं एक दिन में 410 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5,29,000 तक पहुंच गया है। वहीं कोरोना से देश में अब तक 16,095 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में रिकवरी रेट 58.56% है। पीएम मोदी ने एक बार फिर मन की बात के जरिए कोरोना के ताजा हालात को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा, लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता हमें अनलॉक में बरतनी है। मोदी ने ये भी कहा कि याद रखिए, अगर आप मास्क नहीं पहनते और 2 गज की दूरी का पालन नहीं करते तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं। दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है और केंद्र की तरफ से दिल्ली के लिए जो भी निर्णय लिए गए हैं उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल रहे। अमित शाह ने सिसोदिया के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें सिसोदिया ने कहा था कि जुलाई के अंत तक 5.5 लाख केस आएंगे। ऐसे बयान से दिल्ली में भय का माहौल पैदा हुआ। दिल्ली के बड़े अस्पताल एलएनजेपी के डॉक्टर असीम गुप्ता की कोरोना के चलते मौत हो गई। वो कोविड प्रबंधन के लिए आईसीयू वार्ड में तैनात थे। वहीं गृह मंत्रालय के निर्देश पर मौजूदा कंटेनमेंट जोन को रीडिजाइन करने के बाद इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन अब 280 से बढ़कर 421 हो गए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 2,889 नए केस आए हैं और 65 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि 30 जून को लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। उद्धव ने राज्य में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करने की बात कही। वहीं गाइडलाइंस के तहत राज्य में आज से हेयर सैलून खोल दिए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,60,000 पर पहुंच गया है। बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट मंत्री विनोद सिंह और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। विनोद कुमार सिंह कटिहार के प्राणपुर से विधायक हैं। वहीं बिहार में आज कोरोना के 138 नए केस मिले। सबसे ज्यादा 39 नए केस भागलपुर जिले में मिले हैं। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 9,118 पर पहुंच गया है। यूपी के अलीगढ़ में पोस्टमार्टम हाउस की अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने ट्वीट किया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोस्टमार्टम हाउस के बाहर शव रखे हैं। मृतकों के परिजनों से बर्फ की सिल्ली के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। कोरोना काल में सरकार के दावों के बावजूद भारी दुर्दशा की खबरें आ रही हैं। बीएसएफ में आज भी 33 जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नए जवानों के कोरोना पॉजिटिव होने से बीएसएफ में संक्रमित हो चुके जवानों की संख्या 944 हो गई है। इन 944 केस में 302 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना से बीएसएफ में अब तक 5 जवानों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। बीते 24 घंटे में आंध्र प्रदेश में कोरोना के 813 नए मामले सामने आए, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में संक्रमितों की संख्या 13,098 है। वहीं ओडिशा में भी 24 घंटे में 264 नए केस मिले हैं। ओडिशा में कोरोना से एक दिन में 3 मौत हुई है। यहाँ पर 6,614 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।